हेलो बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे बीटेक के मैकेनिकल ब्रांच के सब सब्जेक्ट के बारे में, ऑल सब्जेक्ट के बारे में, जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ सेमेस्टर के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं। कई बच्चों को मालूम ही नहीं होता है कि हाँ मतलब आने वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं हमारे। तो आज हम लोग उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि हम लोग अपना पहले से ही माइंडसेट तैयार रखें कि कौन कौन से सब्जेक्ट हार्ड है, कौन कौन से मॉडरेट है, कौन कौन से इजी सब्जेक्ट है। उस हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर तो कॉमन रहता है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ कॉमन रहता है ऑल ब्रांचेज में। चेंज होता है सेकेंड ईयर से, कुछ सब्जेक्ट चेंज होते हैं। तो जैसे आज सेकेंड ईयर में मैकेनिकल के बच्चों का ये ए के टी यूनिवर्सिटी का भी हो गया, और बाकी भी जितने यूनिवर्सिटी होते हैं ना, सब सब यूनिवर्सिटियों का है ये। बस एक दो सब्जेक्ट का अंतर होता है जो बाकी चेंजेस होते हैं। ये मेन ए के टी यूनिवर्सिटी का है क्योंकि यूपी में ए के टी यूनिवर्सिटी के ज़्यादा बच्चे हैं, कॉलेज एप्लीकेटेड है उससे, इसीलिए मैं ए के टी का बना रहा हूँ। आप लोग बोलोगे तो अलग भी यूनिवर्सिटी का मैं बना दूंगा। तो थर्ड सेमेस्टर में हम लोग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एनर्जी साइंस इंजीनियरिंग है, टेक्निकल कम्युनिकेशन है, थर्मोडाइनमिक्स है, फ्लूड मैकेनिक्स है, फ्लूड मशीन, ये आपका सिविल में भी है। बस यहाँ मशीन चेंज हो जाता है, मतलब मशीन तो हमारे मैकेनिकल में आ जाता है, तो यहाँ मशीन हट जाता है, जबकि फ्लूड मैकेनिक्स सिविल में भी सेम है। मटेरियल इंजीनियरिंग और पाइथन, इसमें से ये जो सब्जेक्ट है ना, ये हमारा नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है। आपको हर एक सेमेस्टर में ये मिलेगा। इसका सब्जेक्ट कोड के से स्टार्ट होता है। ये सब्जेक्ट से अलग है। ये सब्जेक्ट सबसे अलग है। इसको नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट कहते हैं। इसका फाइनल ईयर मार्कशीट जब हम लोग की बनती है ना, 8 सेमेस्टर के बाद जब बनती है, तो इसको मार्क्स ऐड नहीं किया जाता है। तो ये हर एक आपको सेमेस्टर में मिलेगा, आपको हर एक सेमेस्टर में इसका सब्जेक्ट कोड के होता है। और जो हमारे मेन कोर वाले सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैकेनिकल के कोर सब्जेक्ट के से, जैसे हर यूनिवर्सिटी में अलग होगा, सब्जेक्ट सेम होगा, बस किसी में आर होगा तो किसी में कुछ होगा, कोड अलग होगा, जबकि सब्जेक्ट बस सेम होता है। मेन कोर सब्जेक्ट यही होता है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। तो जैसे इसमें कोर हो गया के 301 थर्मोडाइनमिक्स है, फिर हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है के। तो ये हमारे फिर मटेरियल, मतलब हर एक सेमेस्टर में आपको 3 सब्जेक्ट मैकेनिकल के कोर मिलेंगे। कोर सब्जेक्ट वो किसी भी ब्रांच को, सिविल हो, आईटी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी हो, आपको कोर सब्जेक्ट मिलेंगे। 3 हो या 4 हो। थर्ड ईयर में तो थोड़े मेन हो जाता है ना, इंजीनियरिंग का मेन है थर्ड ईयर, वही मेन सब्जेक्ट है, मेन सेमेस्टर हमारा ईयर होता है। तो देखिए इसमें एनर्जी साइंस ये हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, ये भी हमारा इलेक्टिव होता है, जबकि 3 हमारे कोर ये सब्जेक्ट हैं, और ये हमारा नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट होता है। तो हर एक 6 सब्जेक्ट हमारे हर एक सेमेस्टर में होते हैं। ये हमारा फोर्थ सेमेस्टर का हो गया। इसमें मैथ फोर्थ हो गया। यूएचबी मतलब ह्यूमन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, ये भी हमारा, ये तो कॉमन रहता है, ऑल ब्रांचेज में कॉमन मिलेगा ये सब्जेक्ट आपको। यूएचबी यूएचबी आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट है। कोई थर्ड सेमेस्टर में यूएचबी लिया होगा तो कोई फोर्थ में लेगा, तो ये चेंज होता है, लेकिन ये पढ़ना पड़ता है। और फिर इसमें फोर्थ सेमेस्टर में देखिए अप्लाइड थर्मोडाइनमिक्स के मतलब इसमें भी 3 हमारे कोर सब्जेक्ट हैं। कोर अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, ये हमारे 3 कोर सब्जेक्ट हो गए। और ये हमारा देखिए CSS कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी KNC 401, मतलब जो हमारे नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट होंगे ना, वो हमारे KNC सब्जेक्ट कोड से ही स्टार्ट होंगे, KNC 401। ठीक है। और इसमें भी जानिए प्रैक्टिकल आपके हर एक 2 या 3 मिलेंगे। जैसे इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का एक लैब होता है, मटेरियल का लैब होता है, इसमें भी हमारे थर्मोडाइनमिक्स का लैब होगा। इसमें मतलब हर एक सेमेस्टर में 2 या 3 लैब आपको मिलेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम जिसको कहते हैं हम लोग। ये हो गया। अब हमारे फिफ्थ सेमेस्टर में भी देखिए हमारे इसमें 5 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि थर्ड ईयर हमारा, ये हमारा फिफ्थ सेमेस्टर मतलब थर्ड ईयर हमारा मेन होता है ना इंजीनियरिंग का, कि मेन थर्ड ईयर होता है। ये निकाल ले गए तो आपकी डिग्री आपके हाथ में। तो देखिए इसमें हमारा 5 कोर सब्जेक्ट है। हीट एंड मास ट्रांसफ़र, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, आईसी इंजन फ्यूल लुब्रिकेशन और एडवांस वेल्डिंग। ये हमारे 5 जो सब्जेक्ट हैं, ये हमारे कोर सब्जेक्ट हैं मैकेनिकल के। कोर जो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कहते हैं ना, कोर सब्जेक्ट हैं ये, जानिए।
इसको मतलब इसमें सबसे ज़्यादा हार्ड ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सबसे ज़्यादा हार्ड यही होता है, क्योंकि कोई भी ना इसमें थ्योरी आती है बस 2 नंबर में 5-10 पूछ देंगे सब 20 नंबर का, बाकी आपका 80 नंबर का समझिए 100 नंबर का पेपर होता है, 80 नंबर का डेरिवेशन और बस न्यूमेरिकल, ये तो 50-50 होता है, 50 थ्योरी 50 न्यूमेरिकल, ये हीट एंड मास ट्रांसफर। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका एकदम पूरा 80% 90% आपका पूरा समझिए कि थ्योरी और डेरिवेशन और न्यूमेरिकल है बस, जबकि ये आपका आईसी इंजन या एडवांस वेल्डिंग ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, ये निकल जाते हैं। और इसमें भी देखिए KNC 501, इसमें भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ, इंजीनियरिंग, ये भी आपका नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, इसको भी आपको बस पास करना रहता है, पढ़ना रहता है, बाकी इसका फाइनल ईयर मार्कशीट में कोई इसका रोल नहीं रहता है। तो ये जानिए कि ये हमारा 5 कोर सब्जेक्ट हो गए। इसमें आपको हर एक यूनिवर्सिटी के यही सेम रहता है, बस 1-2 सब्जेक्ट चेंज मिलेंगे, बस 1 या 2, बाकी 85-90% सब सेम सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए हमारे 6 सेमेस्टर में भी देखिए हमारे 4 कोर सब्जेक्ट हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, RAC कहते हैं इसको, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, NDT इसको कहते हैं हम। इसमें सबसे ज़्यादा टफ ये होता है, क्योंकि अभी मेरे बैच के बच्चों का अभी ये बैक अभी तक दे रहे हैं सब ये मशीन डिजाइन, तो इसको आप लोग पहले से प्रिपरेशन करिएगा। इसकी एक आती है बुक जो एग्जाम में अलाउ करते हैं सब, डाटा बुक, इसको डाटा बुक कहते हैं, उसमें बस न्यूमेरिकल फॉर्मूलेज रहते हैं, और ये RAC है। ठीक है, तो इसमें कोर सब्जेक्ट हमारे 4 हो गए, और ये हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट हो गया, और KNC हमारा ITCS, इंडियन ट्रेडिशनल कल्चरल सोसाइटी, ये भी बस पास हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेन दिक्कत यही आपका करेगा मशीन डिजाइन जो है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, वो डाटा बुक ले लीजिएगा, क्योंकि हम लोग टाइम तो कोई बताने वाला नहीं था, तो आप लोग डाटा बुक ले लेंगे ना तो आराम से पासिंग नहीं करे तो 40-50 तो ला ही देंगे उस डाटा बुक से, अगर अच्छे से आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, रिवाइज कर लिए हैं तो हो जाएगा। बाकी RAC है, टॉम है, ये भी थोड़ा 60-40 का रेशियो होता है कि 60% आपका न्यूमेरिकली डेरिवेशन है, बाकी 40% थ्योरी है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारा 6 सेमेस्टर हो गया। अब 7 सेमेस्टर में हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं, 2 कोर हैं, 1 इलेक्टिव है और 1 हमारा वो है। तो इसमें देखिए रिन्यूएबल एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट, PP मतलब पावर प्लांट है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये हमारा कोर सब्जेक्ट है। एडेटिव में ये हमारे 2 कोर हैं, बाकी ये इसमें 100% मार्क्स इसका जोड़ता है, तो इसमें कोशिश करिएगा कि स्कोर करें सब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये हमारे 7 सेमेस्टर के 4 हो गए, बाकी 2 लैब हो गए, 2 सब्जेक्ट के लैब हैं इसमें। ठीक है, और फिर हमारा 8 सेमेस्टर में हमारे 3 सब्जेक्ट हैं। एक हमारा प्रोजेक्ट रहता है 150-200 नंबर का, 400 नंबर का, इसमें 150 नंबर का होता है प्रोजेक्ट 7 सेमेस्टर में। इसमें हमारा 400 नंबर का, 400-450 नंबर का होता है। तो देखिए इसमें ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, KOE। ठीक है, तो ये हमारे सेमेस्टर हैं 8 सेमेस्टर, बस 3 सब्जेक्ट होता है, और 7 सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, बाकी सब में आपको 6 पढ़ने रहते हैं। AKT यूनिवर्सिटी हो या लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं ना, सब सेम होता है, बस 1-2 सब्जेक्ट का अंतर होता है, बाकी सब सेम सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, तो बहुत जल्द वीडियो में मैं आपको सिविल का भी और आपके अलग ब्रांचेस का भी मैं सब्जेक्ट आपको बता दूंगा। बाकी सब आपका सेम है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि सब्जेक्ट उन लोगों को पता नहीं रहता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें आगे अपने पढ़ने हैं, तो ये सब हमारे सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, बाकी इसमें प्रैक्टिकल भी 2-2 आपको देखने पड़ते हैं, किसी एक सेमेस्टर में 3 प्रैक्टिकल हो जाएंगे, बाकी 2-2 होगा। फाइनल ईयर में बस आपको प्रोजेक्ट और 1 प्रैक्टिकल देखने होते हैं। ठीक है, वो अलग अपने कॉलेज होते हैं ना, कि कौन सा 8 सेमेस्टर में डालने की 7th में ले लें, वो अपने कॉलेज के ऊपर होता है। ठीक है, तो हमारे ये पूरे सब्जेक्ट हो गए। आने वाले वीडियो में आपको जल्द मैं अलग भी ब्रांचेस का सब्जेक्ट मैं बता दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू, आप लोग पढ़ें।